देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ये हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग टाइप 4 कर रहे थे, जहां टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हों। उसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 8 sec square x plus 18 cos square x, then find minimum value of y. Then find minimum value of y. करिए कैलकुलेट इसको। y की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी के टाइप का है। y is equal to 8 sec square x plus 18 cos square x। तो sec square x और cos square x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाँ 24 है, सही बता रहे हो। तो 8 क्या किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो 2√2 sec x माइनस √18 3√2 cos x होल स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो प्लस 2ab करना है आपको। 2 इंटू 2√2 इंटू 3√2 कितना हो गया? 24 sec x इंटू cos x। ऐसे लिखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 2√2 sec x माइनस 3√2 cos x होल स्क्वायर प्लस 24 sec x हुआ 1 cos x। अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, 0 कब होगी? स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी व्हेन दिस क्वांटिटी विल बी 0। बराबर आ जाए 3√2 cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाए 2/3। cos स्क्वायर x अगर 2/3 हो तो उस केस में वैल्यू मिनिमम होगी। क्या cos स्क्वायर x 2/3 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर x की रेंज 0 से 1 तक होती है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो व्हेन दिस इज equal to means cos square x is 2/3, then y will be minimum and its minimum value will be 24। ये क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इफ y is equal to 18 sec square x plus 8 cos square x, then find minimum value of y। then find minimum value of y। सर -24 माइनस तो हो नहीं सकता ना बेटा, स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाते, क्योंकि a प्लस बी वहां 0 नहीं हो पाएगा। देखो cos स्क्वायर x माइनस 2/3 नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी 24 अगर आप बता रहे हैं तो
मतलब आप लास्ट क्वेश्चन की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन -24 तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बताइए, बाकी सभी लोग बताइए, क्या 24 आ रहा है या कुछ और आ रहा है आंसर? देखिए, अगर लास्ट क्वेश्चन की तरह बनाएंगे तो 24 शुरू में दिखाई देगा, लेकिन 24 इसका आंसर नहीं है। देखिए, वैसे ही स्क्वायर में बनाता हूँ, इसको लिखेंगे √18 sec x का स्क्वायर मीन्स 3√2 sec x होल स्क्वायर माइनस √8 2√2 cos x का होल स्क्वायर। सेम वही काम किया है, प्लस 24 sec x इंटू cos x 1 हो जाएगा। अब ये मिनिमम कब होगा? जब ये 0 हो। अब 3√2 sec x इज इक्वल टू आप लिखोगे 2√2 cos x। sec x को लिखो 1/cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √2 कैंसिल, cos स्क्वायर x कितना आ गया? 3/2। लेकिन cos स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, cos x दोनों जगह क्या हो? कोफिशिएंट सेम हो। sec x का कोफिशिएंट ज्यादा हो, cos x का कम हो, तो वैल्यू 0 नहीं आ पाएगी। तो फिर 0 नहीं हो सकती, मतलब cos स्क्वायर x 3/2 तो आ नहीं सकता 0 होने के लिए, तो इसलिए ये मिनिमम 24 नहीं है। तो इसको फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। 18 sec स्क्वायर x को ऐसे लिखे 10 sec स्क्वायर x प्लस 8 sec स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x। 10 sec स्क्वायर x, आप चाहें तो इसमें से 8 कॉमन लेकर के फिर बना ले परफेक्ट स्क्वायर, sec x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 16 आ जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको +2 ऐड करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाएं, 8 इंटू 2 16 बन जाएगा। sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sec x इंटू cos x माइनस 2 प्लस 2। अब ये मिनिमम कब होगा? जब sec x बराबर cos x हो, ये 0 होगा, मतलब 1/cos x, तो cos स्क्वायर x 1 हो, तो cos स्क्वायर x 1 पॉसिबल है, तो मतलब ये 0 हो सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 इंटू 8 16। अच्छा, sec स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? sec स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो मिनिमम होती है 1 जब sec x 1 होगा, मतलब cos x 1 होगा, तो दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले टर्म की 10 और दूसरे वाले टर्म की 8 इंटू 2 16 मीन्स कितनी आ गई मिनिमम वैल्यू? 26। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे और ध्यान से देखिए क्या आएगा आंसर? 26, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है मैक्सिमम मिनिमम में, टाइप 5। देखिए, इसमें किस तरह क्वेश्चन होंगे। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। If x square plus y square is equal to 4, then find minimum value of 3x plus 4y. सर -10। -10 सही है मिनिमम वैल्यू।
मैक्सिमम पूछे हैं तो +10। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, 4 को ले सकते हो 2 स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हो तो आपको एक्स को क्या लेना चाहिए, ए कॉस अल्फा आर कॉस थीटा, और वाई को क्या लेना चाहिए, ए साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हो तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं, इसे पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप ओल्ड बैच में देखें तो अभी लास्ट क्लास में ही मैं उनको ये बता रहा था, इस सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें भी आप पढ़ेंगे ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। फिलहाल यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं, 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 4 के बराबर हो गया। तो x बराबर 2 cos थीटा, y बराबर 2 sin थीटा, इस इक्वेशन रख दीजिए। देयरफॉर 3x प्लस 4y क्या हो गया, 3 इंटू 2 cos थीटा प्लस 4 इंटू 2 sin थीटा, में से आ गया 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा। अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64, 100 का रूट माइनस 10, मैक्सिमम पूछा जाए तो प्लस हो जाएगा +10। बताएं कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2, if x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and a square plus b square is equal to 9, then find minimum and maximum value of ax plus by, then find minimum and maximum value of ax plus by। बनाइए क्या आएगा आंसर इसका? सर -6 and 6। 6 and -6। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 एंड -6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वैसे लिख लिया 2 स्क्वायर, तो x यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 2 cos
चलो अल्फा लिख लिया तो y बराबर क्या लिखोगे 2 साइन अल्फा, या थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल आपके ऊपर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है दूसरा, तो उसको लिखा 3 स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे a को क्या लिखो 3, क्या लिखें b को 3। देखिए एक जगह आपने अल्फा यूज कर लिया या एक थीटा रख लिया, तो दूसरी जगह आप सेम थीटा नहीं रखोगे, क्योंकि जब यहाँ अल्फा 45 होगा तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ भी 45 रखें आप, वहां कोई दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे, वहां अल्फा लिखा है तो यहाँ बीटा रखिए, वहां ए रखा है यहाँ बी रखिए, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग रखना है। अब आपको क्या कहा गया ए एक्स प्लस बी वाई कैलकुलेट करो, तो ए एक्स ए इंटू एक्स 2 इंटू 3 6 कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर बी वाई 2 इंटू 3 6 साइन अल्फा साइन बीटा, 6 कॉमन लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हुआ कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -6, और कॉस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई +6। नोट कर लीजिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक का है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। दो टाइप की सीरीज है, देखिए फर्स्ट वन टाइप 1 समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। summation of sine and cosine series when angles are in AP। जब एंगल्स किस में हो AP में, when angles are in AP। साइन और कोसाइन सीरीज का सम। AP मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साइन और कॉस के अंदर जो एंगल्स हैं वो एक AP बना रहे हो। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, इसमें एक सीरीज है साइन में, पहला टर्म है साइन अल्फा, सेकेंड टर्म है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या हुआ बीटा का डिफरेंस है, फिर नेक्स्ट है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, तो थर्ड और सेकेंड में क्या डिफरेंस है अगेन बीटा का डिफरेंस है, यहाँ भी बीटा का डिफरेंस है। तो सेम डिफरेंस हो तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या कहते हैं हम लोग उसे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से टर्म है साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा तक, कहाँ तक है साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा तक। कितने टर्म हो जाएंगे n टर्म। देख लीजिए nth टर्म क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हुआ अल्फा, कॉमन डिफरेंस जिसको हम, ठीक है टर्म्स का डिफरेंस बात करें तो यह है बीटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, टोटल कितने टर्म्स हैं n। तो इसके लिए ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला होता है साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस, और एब्रिविएशन में CD भी लिखते हैं अपॉन 2,
अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 into sine of first angle plus last angle divided by 2। ये एपी में हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कितने भी टर्म हो, जनरल है। अब यहाँ पे इसके लिए देखो नंबर ऑफ टर्म्स थे इस क्वेश्चन में, कितने हैं, n। कॉमन डिफरेंस कितना है, बीटा, तो साइन n बीटा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 मीन्स बीटा बाई 2, तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा, और इसको ऐड करो कितना मिल जाएगा, 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है साइन की सीरीज है जिसमें एंगल्स एपी में, और वेरी सिमिलर फॉर्मूला कोसाइन मतलब कोस की सीरीज के लिए भी होता है, वो फॉर्मूला भी लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रूफ दोनों का ही एक जैसा होता है, तो किसी भी एक का देख लेंगे। सेकंड है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरीके से आ रहा है। कहां तक, कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। देखिए एग्जैक्टली सिमिलर है। कोस के अंदर जो टर्म्स हैं, एंगल्स हैं, वो एपी में है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है, सेम वैल्यूज हैं। पहला टर्म देखिए साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस अपॉन 2। यहां तक देखिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम यही लिखा था फर्स्ट वाले में भी, सेकेंड में भी सेम है, साइन ही है, बस डिफरेंस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है कोसाइन मीन्स कॉस आता है, यहाँ साइन था, यहाँ क्या आ गया कॉस, बाकी सेम है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। रख ले आप वैल्यूज इसकी, साइन n इंटू बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2। ये है फॉर्मूला, नोट करेंगे, दोनों ही नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक्सप्लेनेशन प्रूफ देख लेते हैं, बेसिक भी इंपॉर्टेंट है, कहीं अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आप वैसे बना सकते हैं। तो देखें इसका एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक ले लें, फर्स्ट या सेकंड, चलो फर्स्ट का कर देते हैं। तो LHS में सम क्या है, हमें किसका सम कैलकुलेट करना है, लेट S इज इक्वल टू, उसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। यहाँ देख लीजिए कॉमन डिफरेंस कितना है, बीटा है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, नंबर ऑफ टर्म्स n। इसके लिए आपको क्या करना होता है, साइन में हो या कोसाइन में सीरीज हो, कॉस में हो, किसी में भी है, एपी में अगर एंगल्स हैं तो जो कॉमन डिफरेंस है उसका हाफ करिए, कितना हुआ बीटा बाई 2, उसके साइन से और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिए, और 2 साइन बीटा से बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 साइन बीटा बाई 2 से। तो पहला टर्म बताइए क्या हो जाएगा,
2 sin alpha into sin beta by 2. Second term 2 sin alpha plus beta into sin beta by 2. ऐसे ही लिख सकते हैं आगे के टर्म लास्ट तक। अब यहाँ फार्मूला लगाना है आप। 2 sin a sin b किसका फार्मूला होता है? cos a minus b means cos alpha minus beta by 2 minus cos alpha plus beta by 2. cos a minus b minus cos a plus b। ऐसे ही सेकंड में cos a minus b alpha plus beta minus beta by 2 कितना हो गया? cos alpha plus beta by 2 minus cos alpha plus beta by 2 3 beta by 2। देखिए ये टर्म इससे कैंसिल होगा। ये क्या बन जाएगा? डिफरेंस ऑफ टू टर्म बन जाएगा। हर एक टर्म एवरी टर्म विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। नेक्स्ट टर्म इसी तरह से आएगा आपके पास cos alpha plus 2 beta minus beta by 2 alpha plus 3 beta by 2 minus cos alpha plus 5 beta by 2। ये देखिए 3 beta by 2 3 beta by 2 कैंसिल, फर्स्ट में प्लस और लास्ट का माइनस बचेगा। ऐसे ही आप लास्ट तक लिखते रहेंगे तो लास्ट में जो n वाला है उसमें आएगा cos alpha plus n minus 1 into beta minus beta by 2 minus cos alpha plus n minus 1 into beta plus beta by 2। ये लिख लेंगे। ये देखिए सारे टर्म्स इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। अब फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा। फर्स्ट लास्ट में वापस cos c minus cos d का फॉर्मूला लगाइए तो आएगा 2 sin c plus d by 2 इंटू साइन d minus c by 2। जब साइन d minus c करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, ये बनेगा n minus 1 बीटा प्लस बीटा by 2 तो आ गया n बीटा अपॉन 2 d minus c से इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा by 2 तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस n minus 1 इंटू बीटा बीटा by 2 कैंसिल अपॉन 2। ये बन जाएगा 2 sin बीटा by 2 इंटू s। इस 2 sin बीटा by 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 तो कैंसिल दोनों तरफ, तो s की वैल्यू आ गई sin n बीटा by 2 अपॉन sin बीटा by 2 इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। यही तो फॉर्मूला बताया था आपको, sin n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। प्रूफ इसका किस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। क्वेश्चंस करेंगे अब इस पे, नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ सीरीज s is equal to cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus cos 9 pi by 11। बनाइए इसको। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज।
प्रूफ नोट कर लें और इस क्वेश्चन को बना के देखिए। जिसका भी हो जाए आंसर बता सकता है। आया आंसर? बताओ, आ जाना चाहिए रचिता। 1/2 1/2, ठीक है, सही है। देखिए इन एंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। π/11 के बाद 3π/11 है, फिर 5π/11, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2π/11, और हर जगह डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये क्या है? एपी में। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2π/11। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 टर्म है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कोसाइन में, जब एपी में सीरीज है, सारे टर्म्स एपी में है, 5π/, के बाद 7, 7 के बाद 9, तो फॉर्मूला है साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मींस 5 इनटू कॉमन डिफरेंस 2π/11 अपॉन 2। ये था ना फॉर्मूला, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस अपॉन 2। साइन की सीरीज हो या कोसाइन की सीरीज हो ये सेम है, इनटू, अब ये कॉस की सीरीज है तो यहाँ कॉस लिखते हैं। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट है π/11, लास्ट 9π/11, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। अब देखें फर्दर इसमें, ये 2 2 कैंसिल, ये बन गया साइन 5π/11 इनटू कॉस 10/2 कॉस 5π/11, यहाँ टर्म में साइन π/11। फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो 2 साइन ए कॉस ए कितना हो गया? साइन 2a मीन्स मिल जाएगा साइन 2 इंटू 5π/11 साइन 10π/11। इस 10π/11 को क्या लिख लेंगे फर्दर? पाई माइनस π/11। देखिए एलसीएम लेंगे, 11 - 1 पाई 10π/, हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आगे साइन π/11, साइन π/11 साइन π/11 कैंसिल, आंसर इज 1/2। देखें सॉल्यूशन, नोट करिए, कोई डाउट है बताइए। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन विद क्वेश्चन। सेकेंड
क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द सम एस इज इक्वल टू cos 2 pi by 11 प्लस cos 4 pi by 11 सॉरी 11 नहीं 21 cos 2 pi by 21 cos 4 pi by 21 cos 6 pi by 21 up to cos 20 pi by 21 इसका सम कैलकुलेट करना। बनाएंगे इसको। आप बताएं किसी का आया? सर -1/2। -1/2 सही है। -1/2 वेरी गुड। ये -1/2 आंसर आ रहा है। फर्स्ट टर्म 2 पाई बाई 11 है, लास्ट 20 पाई बाई 11 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना हुआ देखो, अगेन 2 पाई बाई 11 है, इसमें 2 पाई बाई 11 ऐड करो, नेक्स्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाना है हमें, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 10 इनटू कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 11 अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 11 अपॉन 2 इनटू कॉस की सीरीज है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, सॉरी 11 मैं बार बार लिख रहा हूँ, 21 है, 2 पाई फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, या कॉमन डिफरेंस भी 21। ये 2 कैंसिल होगा, एक यहाँ से फर्स्ट वाला आ गया साइन 10 पाई बाई 21, डिनोमिनेटर में आ गया साइन पाई बाई 21, न्यूमरेटर में यहाँ आया cos 22 अपॉन 11 पाई बाई 21। अब इस 11 पाई बाई 21 को आप पाई माइनस 10 पाई बाई 21 लिख सकते हो। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन 10 पाई बाई 21 इंटू cos 10 पाई बाई 21 माइनस टाइम्स, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हुआ, यहाँ टर्म है साइन पाई बाई 21, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जो न्यूमरेटर है 2 साइन है cos है, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन 2a मींस 2 इंटू 10 पाई बाई 21 20 पाई बाई 21। अब इस 20 पाई बाई 21 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई अपॉन 21, साइन पाई माइनस थीटा
साइन थीटा होता है, तो ये साइन पाई बाई 21 साइन पाई बाई 21 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -1/2। नोट कर रही है सॉल्यूशन, बताइए कोई दिक्कत है तो अब। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। गिवन एफ अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा अप टू साइन 2n-1 इंटू अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा cos 5 अल्फा up to cos 2n-1 into alpha. Then find f3 pi upon 12. f of 3 pi upon 12. तो पहले एफ अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ देखें ध्यान से, तो न्यूमरेटर में भी जो सीरीज है वो एपी में है, डिनोमिनेटर वाली सीरीज भी एपी में है। न्यूमरेटर में साइन में है, डिनोमिनेटर में कोसाइन में। न्यूमरेटर में भी एन टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एन टर्म है। तो साइन ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, साइन में सीरीज हो तो साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n इनटू कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 2 अल्फा अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 इनटू साइन में सीरीज है तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। ऐसे ही कॉस में सीरीज होगी तब भी यही फॉर्मूला है, साइन ऑफ n इनटू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 into cos of first angle plus last angle upon 2। तो पहला वाले टर्म तो ये दोनों तो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, और बाकी न्यूमरेटर में ये साइन में है, ये कॉस में है। तो देखिए न्यूमरेटर में कितना आएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल 2n अल्फा अपॉन 2 साइन n अल्फा
और डिनोमिनेटर में cos n अल्फा, कितना हो गया ये? tan n अल्फा। ये किसकी वैल्यू है? सॉरी यहाँ पे ये लिख ले f n अल्फा। f यहाँ सबस्क्रिप्ट में n लिख लीजिए। f n अल्फा की वैल्यू आ गई है tan n अल्फा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? f3 पाई बाई 12, f3 पाई बाई 12 कैलकुलेट कर लें इसको। n की जगह क्या रखेंगे? 3, अल्फा की जगह पाई बाई 12, तो हो गया tan 3 इंटू पाई बाई 12 मीन्स tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। देखें सॉल्यूशन, किसी को कोई डाउट है? पलक समझ में आ रहा है आपको? अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बेटर हो रही है? Yes, sir. ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस हैं वैसे इसमें, थोड़े टफर भी हैं, इजियर भी है, लेकिन देखिए जो जैसे हैं उसी में हमें समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चंस को करने हैं, और कोशिश करना है जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम है तो कम। फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने हैं किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ये टाइप 1 था समेशन ऑफ सीरीज में, एक और है टाइप 2। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस टॉपिक के अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में DPP 5 + 6 ये दोनों ही हम लोग डिस्कस करेंगे। DPP 5 और 6 ये दोनों होमवर्क बनाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अब इधर डिस्कशन भी हो जाए, और अगली क्लास में ये कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएंगे। और कुछ भी इसमें डाउट है लॉग ट्रिग्नोमेट्री में, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि संडे को टेस्ट भी रहेगा आपका। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, बोलिए सभी लोग। ओके सर।